Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our question answer within the lesson. Our topic is question given within the lesson. And question number 1, how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? This was the issue of black stone during the construction of the Holy Kaaba. The answer is कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को किस तरह हल फरमाया. The answer is the Rasul sallallahu alaihi wasallam put the black stone on his cloak. Put the black stone on his cloak, Chadar Mubarak, and asked the 4 representatives of different tribes to carry it near to the Kaaba. The Rasul sallallahu alaihi wasallam picked up the black stone and set it at its fixed point and resolved the issue with this suitable plan. So this was the one of the most excellent suitable plan of the world. The Rasul sallallahu alaihi wasallam ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपनी चादर मुबारक पर रखा and asked the 4 और कबील जो सरदार कबाइल थे, बड़े कबाइल थे, उनके चार नुमाइंदों को चादर के चारों कोनों को पकड़ने का फरमाया और उससे कहा कि इसे काबा के नज़दीक ले चले. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के करीब ये लोग पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाया, अपने जो है वो अपने मुबारक हाथों से जहाँ पर हजर अस्वद लगाना था काबतुल्लाह में वहाँ पे नस्ब फरमा दिया एंड रिजॉल्व और हल कर दिया इस अहम तरीन मामले को अपने इस बहुत ही मुनासिब मंसूबे के साथ. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुट द ब्लैक स्टोन on his cloak and asked the 4 representatives of different tribes to carry it near to the Kaaba. The Rasul sallallahu alaihi wasallam picked up the black stone and set it at its fixed point and resolved the issue with this suitable plan. Question number 1. Question number 2. Why did Quraysh think that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? कुरैश क्यों ख्याल करते थे कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो है वो हिमायत करेंगे. इस जिस तरह उन्होंने जो है हज़रत वो खातून मखज़ूमी खातून जो थी उनकी चोरी का मामला हुआ तो उन्होंने ख़ास तौर पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को सिफारशी बनाया. तो द आंसर इज एज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ कुरैश. चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ात खुद कुरैश के कबीला बनु हाशिम से तलुक़ते थे. दे थॉट दैट ही वुड फेवर देम, इसलिए उनका ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिमायत फरमाएंगे. एज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ कुरैश, दे थॉट दैट ही वुड फेवर देम, बट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस इशू. Question number 3. Why did non-Muslims trust the Rasul sallallahu alaihi wasallam? गैर मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मदीनतुल मुनव्वरा में और मक्कातुल मुकर्रमा में भी ऐसा और मदीनतुल मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों एतमाद करते थे? उसकी वजह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात नबूवत से पहले और ये मदीना मुनव्वरा से रिलेटेड. द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. गैर मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे एज ही वाज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के बारे में बहुत ही मशहूर थे, बहुत आपके खूबसूरत फैसले थे जिस पर वो आप पर ट्रस्ट करते थे. द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ही वाज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हज़रत अली? क्या नसीहत थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की? I request all the students don't short this hadith. तमाम जो है वो तलबा से गुजारिश है कि इस बात को जहन में रख लें कि हदीस को आप अपने अल्फाज में बयान करने की बजाय अगर वो अल्फाज प्रॉपर मौजूद हैं तो उसको वैसे लिखें जिस तरह मुख्तलिफ ग्रामर्स ने इसको शॉर्ट किया हुआ है, आप ऐसा न करें. When 2 men come to you for judgment, never decide in favor of
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पे कॉलन का निशान दे, व्हेन टू मैन इन्वर्टेड कॉमर्स, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब दो आदमी आपके पास फैसले के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, तो पहले के दूसरे के दलाल सुने बगैर पहले के हक में बिल्कुल फैसला ना दे। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रुथ, तब आप ये कभी इम्कान है कि आप सच्चाई को जान लेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ one without hearing the arguments of the other, it is then most likely that you will know the truth. Question number 5, what does the word to proclaim mean? ऐलान करना यानी कि इसका क्या मतलब है? It means told publicly, कि लोगों को बताना आम तौर पर, या दूसरा है कि to tell something in an open way, खुले तरीके से सरेआम हर आम पब्लिक में इस बात को आम करना। इससे मुराद था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी कि आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी दावत पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।